हाँ तो बच्चे लोगों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जय महादेव अकेडमी लर्निंग प्रोग्राम में। अभी भी जैसे आप लोगों ने देखा कि घर्षण का चैप्टर ख़त्म हो गया और भाई थोड़ा सब लोग शेयर ओवर कर दिया करो यार, व्यूज़ वगैरह कम आते हैं ना तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है। मतलब लगता है कि हाँ कोई वीडियो से पढ़ रहा है तो फिर मन करता है कि पढ़ाओ। ठीक है, चलो तो आज की जो वीडियो आई है बहुत सारे बच्चों के मतलब शिकायतें ये थी कि सर आप न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं, पूरी थ्योरी आगे आगे पढ़ाए चले जा रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं। तो बेटा इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें कुमार मित्तल, आप एक रिफ्रेशर बुक आती है, कुछ लोग उसको फॉलो करते होंगे, कुमार मित्तल की बुक के सारे न्यूमेरिकल में इसमें लगवाऊंगा। एक एक सवाल आपके इस घर्षण वाले चैप्टर से लगभग 11 सवाल दिए हुए हैं, उसका एक एक क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, और बहुत ही जल्द मैं न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी के लिए भी एक सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें क्या होगा कि हर चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन हो, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे न्यूमेरिकल हो, हर चीज़ सॉल्व करा देंगे। थोड़ा पेशेंस रखो बस भाई, समझ रहे हो, किसी तरह से टाइम निकाल के सारी चीज़ें हम लोग कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आप लोग अगर ये बुक हो तो ठीक है, ना हो जिसके पास उसके पास भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ और उसका सलूशन भी कर दूंगा। ठीक है, 11 सवाल हैं हमारे पास, एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 किलोग्राम का एक गुटखा, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा, आप लोग मेरे साथ लिखते रहेंगे क्वेश्चन, किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा। ठीक है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा किसी तल पर रखा है, दिया है किसी तल पर रखा है, ये सवाल में आपसे बोल रहा है। ठीक है, किसी तल पर रखा है। आगे कह रहा है स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। स्थैतिक घर्षण गुणांक मतलब एफएस का मान दिया गया है ना, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। फिर आगे आपसे पूछ रहा है गुटके और तल के बीच घर्षण बल बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गुटके व तल के बीच घर्षण बल बताओ। बहुत आसान सा सवाल है यार, शुरू के इसके सवाल तो एकदम हलवा हैं। घर्षण बल बताओ, ठीक है, और जी की वैल्यू आपको ब्रैकेट में दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात आपको बता दूं पहले, थोड़ा सा 2 मिनट और बात यह है कि बेटा जब भी वीडियो देखने बैठा करो तो हाथ में पेन और कापी जरूर होनी चाहिए। पेन कापी होगी ना तो आपको मैं बोरिंग नहीं लगूंगा, नहीं तो आपको ना मैं बड़ा झेलाऊ लगने लगता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का गुटखा, यम दे दिया बच्चा 4 किलोग्राम। एकदम हलवा सवाल है, एकदम गर्दन मचा दो, सवाल में कुछ रखे नहीं यार। 4 किलोग्राम का गुटखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस से लिखते हैं और इसका मान दिया है 0.4। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आपको हमने बताया, तो गुणांक है, एक संख्या होती है 0.4। फिर आगे कह रहा है तल के बीच घर्षण बल बताओ। तो भैया यहाँ पे घर्षण बल जो होगा स्थैतिक घर्षण बल होगा एफएस। इसके लिए फार्मूला पढ़ते हो म्यू एस इंटू आर, और आर किसके बराबर होता है भाई, एम जी के बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा था। तो जहाँ पर आर लिखा वहाँ क्या लिख देंगे, एम जी। तो एफएस बराबर हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। अब सबका मान रख दो भाई, कैसे न्यूमेरिकल नहीं आते देखते हैं। 0.4, एम का मान 4 और जी का मान 10। तो बच्चा 4 चौके 16 और 10 से गुणा कराओगे तो 16 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लो आप लोग ये सवाल, हर सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, नोट करो, एक तरफ से सारे क्वेश्चन कराएंगे, रोक लिया करो वीडियो। चलो फिर अगला सवाल देखें, तो इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। रफ कर देते भाई, ये वाला मिटा दे। तुम लोग कहते हो यार न्यूमेरिकल कठिन होता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। लगाते नहीं हो इसलिए प्रैक्टिस नहीं आती अच्छी। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पर ये दिया गया था कि एक खुरदुरे क्षैतिज तल पर, एक खुरदुरे शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, खुरदुरे क्षैतिज तल पर, क्षैतिज तल पर दिया गया है, रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान, तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है,
कि एक गुटके को 1.2 किलोग्राम, के एक गुटके को 1.2 किलोग्राम भार बल से खींचा जाता है। ये क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा गया तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। तल व गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। बीच का घर्षण गुणांक 0.3 है। फिर आगे लिखा गया बच्चा लोगों, गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में बताओ। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान जी के पदों में बताओ। यानी आपको क्वेश्चन में स्मॉल जी की वैल्यू नहीं रखनी है, जो भी आंसर आएगा वो भी जी के पदों में ही होगा, ठीक है। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, तो चलो भैया एक चित्र बना लेते हैं। खुरदुरा तल, चींची वाला तल, घर्षण वाला तल, ठीक है। 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है। 1.5 किलोग्राम, कितने द्रव्यमान का गुटका रखा है? 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका रखा हुआ है। चलिए, तो ये 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका रख देते हैं। इसका द्रव्यमान है 1.5 किलोग्राम। इस पर जो हमने बल लगाया 1.2 किलोग्राम भार का। मान लो इस दिशा में हम बल लगाते हैं, 1.2 किलोग्राम भार का बल लगाए हैं। अच्छा एक बात समझो, किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना आपको हमने बताया था कि 1 किलोग्राम भार जो होता है 1.2 किलोग्राम भार, अगर इसको न्यूटन में बदलना हो तो क्या करोगे? जी से मल्टीप्लाई करा दोगे। भाई न्यूटन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि 1 किलोग्राम भार में जी न्यूटन होते हैं। तो यहाँ 1.2 किलोग्राम भार है, तो 1.2 में अगर जी से गुणा करा दें तो बच्चे किस में बदल जाएगा? न्यूटन में, ठीक है। तो 1.2 जी न्यूटन का बल लगा हुआ है। कह रहा है तल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। यहाँ पे घर्षण गुणांक, अच्छा कौन सा होगा? म्यू के। भाई उत्पन्न त्वरण पूछ रहा है, इसका मतलब गुटका गतिमान है ना, और गति की अवस्था में कौन सा घर्षण लगता है? गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण गुणांक को किससे लिखते हो? म्यू के से। ये दिया गया है 0.3। फिर आपसे पूछा क्या है? गुटके में उत्पन्न त्वरण ए का मान बताना है, ठीक है। तो भैया बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम सॉल्व करते हैं। अगर हम गुटके पर लगा परिणामी बल निकालें तो हो जाएगा F बराबर यम ए से निकाल लो, ठीक है। यम का मान आप रख दोगे 1.5 इंटू ए का मान आपको ज्ञात करना है। अच्छा अब इस पे देखो, आपने जो बल आरोपित किया वो इधर लगा है, और मान लो ये वाला बल क्या है? F है, तो ये बल इधर की ओर लगा है, और इस पर जो गतिक घर्षण बल लगेगा वो सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है, वो इधर लग जाएगा, ठीक है। आरोपित बल उधर है, गतिक घर्षण बल इधर है, तो बताओ यहाँ पे परिणामी कैसे होगा? F माइनस एफ के क्या हो जाएगा? F माइनस एफ के बराबर 1.5 है। अब देखो F का मान आपको दिया गया 1.2 जी, कितना है? 1.2 जी। एफ के का सूत्र क्या होता है? म्यू के इंटू एम जी। नहीं समझे भाई? म्यू के इंटू आर होता है, और उसमें आर किसके बराबर होता है? एम जी के। मैंने सीधे रख दिया, और बराबर में 1.5 ए। अब बच्चों का सॉल्व कर लो तुम, आराम समझो। ये 1.2 जी है, माइनस म्यू के का मान 0.3। क्वेश्चन में आपके दिया गया है गतिक घर्षण गुणांक। एम का मान 1 कितना है? 1.5। ये है 1.5 इंटू बताओ कितना? जी, ठीक है। और बराबर में 1.5 ए, बराबर में 1.5 ए। अब इसको सॉल्व करना तुम लोग का काम है भाई। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये 1.2 जी है, माइनस ये हो जाएगा 15 तिया 45, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, यहाँ 0 बढ़ा लेना, बराबर 1.5 ए। 1.20 से 0.45 घटाओगे तो कितना आएगा? 0.75 आएगा भाई, 0.75। और ये 1.5 अपान में चला आएगा, बराबर कितना? ए। 0 बढ़ाओ, दशमलव उड़ाओ, 75 दूनी 150, और जी तो लिखना भूल ही गए यार। तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर ए का मान? तो ए का मान आ जाएगा बच्चा G/2। थोड़ा एक काम किया करो, मुझसे सवाल का मेथड सीखो, और आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा अपने से किया करो, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तभी न्यूमेरिकल आएगा, और कभी कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना बेटा,
ठीक है, कसम खा लो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कैलकुलेटर से नहीं होती भाई, इंटरमीडिएट तक बिना कैलकुलेटर से पढ़ा जाता है। ठीक, तो चलो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखो इसका एक क्वेश्चन बीच में छूट गया है, उसको थोड़ा समझ लो। मैंने दूसरे को तीसरे को दूसरा बना के करा दिया, चलो कोई बात नहीं, आप तीसरा डाल लो तुम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल खिसकता हुआ, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता हुआ ये दिया गया है। इसमें 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम में आ जाता है। सवाल वाले कह रहे हैं 50 मीटर की दूरी तय करने में विराम में आ जाता है, मतलब 50 मीटर चलता है और फिर विराम में आ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा हुआ है, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए और इन ब्रैकेट दिया गया G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का ये सवाल है। अब थोड़ा मेरी बात को आप लोग समझना कि देखो एक बात समझो, एक सवालों को समझने के पहले एक चीज़ है जो थोड़ा आगे की है, यहाँ पे यूज़ होगी, इसलिए उसको समझा देते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि आपको वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ 9th में भी कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा होगा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, यहाँ पे कोई बल लगाए हो तो बल मान लो यहाँ से इस वस्तु को यहाँ तक विस्थापित कर देता है, वस्तु यहाँ u वेग से चल रही थी और वहाँ पर वेग v हो गया है। ठीक है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ½ mU² होगी और यहाँ की गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई, ½ mv² होगी। ठीक है, ½ mv², ठीक है, ये समझो। अब यहाँ पे समझो क्या है भाई, ये है इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको मैंने KI से लिखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। यह अंतिम गतिज ऊर्जा, इसको मैंने KF से लिखा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि जो बल जो है, ये जो लगा है, ये जो कार्य करेगा वो इन दोनों ऊर्जाओं के परिवर्तन के बराबर होगा। मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय का कहना है कि कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, जितना ऊर्जा परिवर्तित होगी उतना कार्य होगा। नहीं समझे, हम यहाँ खड़े हैं, अभी तुम तक पहुँच जाएं तो मान लो हमारी एनर्जी 100 जूल से 50 जूल हो गई। पहले 100 जूल थी, अब कितनी हो गई, 50 जूल हो गई। तो मेरी एनर्जी 100 से 50 जूल हो गई, तो मेरी एनर्जी घटी कितनी भाई, 50 जूल घटी। अब वो 50 जूल का किया क्या मैंने, तो मैं तुम्हारे पास गया हूँ, वही कार्य मैंने कर दिया है। बात समझ में आई। तो किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W = KF - KI। भाई ऊर्जा परिवर्तन मतलब अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अब अंतिम ऊर्जा कितनी है, ½ mv² - ½ mU² प्रारंभिक है ये। तो ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चनों में घर्षण के जो सवाल होते हैं उसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, और बहुत आसान हो जाएंगे इस प्रमेय के आधार पर सवालों का लगाना। अगर आप लोग उचित समझो तो नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं मिटा दें भाई, लो मिटा दिए। फिर हम नोट कर लिया करो, वीडियो रोक लिया करो भाई, वीडियो है, कोई लाइव सेशन तो है नहीं। ठीक है, चलिए एक सवाल दिया था कि एक कोई पिंड है 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। मान लो ये पिंड है, किस चाल से चल रहा था भैया, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से आराम से रामधुन लगाए चले जा रहा था। 50 मीटर दूरी तय करके विराम में आ जाता, किसी ने कुछ रोका टोका नहीं है, तो इसका मतलब घर्षण बल है, मतलब चींची वाले तल पर चल रहा था, घर्षण वाले तल पर। ठीक है, और कितनी दूरी चला साहब, 50 मीटर। 50 मीटर दूरी चला और विराम में आ गया, मतलब इसका वेग क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका अंतिम वेग और ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग। और जी की वैल्यू बच्चा लोगों दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कोई ना कोई तो विरोधी बल है,
जिसको वेग को 10 से क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। और वो विरोधी बल कौन सा होगा, तो वो होगा यहाँ पर लगने वाला गतिक घर्षण बल F के। ठीक है, उस बल ने इस वस्तु पर कार्य किया है, उस बल ने इस वस्तु की गति को अवमंदित किया है, धीमा किया है और इसको विराम में लाया है। तो आप लोग लिखिएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय से। सवाल को कैसे लगाएंगे समझना, ज़्यादातर क्वेश्चन में हम ये प्रमेय लगा के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय से, ठीक है, क्या कहती है, W बराबर डेल्टा के, भाई कार्य ऊर्जा परिवर्तन बराबर, अब कार्य का सूत्र बचपन से लेके कहीं तक पढ़े होगे आज तक, बल गुणित विस्थापन, भाई यही होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और बराबर यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, हाफ mv² मतलब अंतिम वाली ऊर्जा और हाफ mv² मतलब प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, अब देखो ये कौन सा बल है ये पहचान लेना, तो ये घर्षण बल है। कौन सा बल है, घर्षण बल, और इसका फार्मूला क्या होता है भैया, म्यू के इंटू आर। आई बात समझ में, यहाँ पर ये एक विरोधी बल है जो इसकी गति को अवमंदित कर रहा है, इसकी गति को धीमा कर रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह रखोगे म्यू के इंटू आर इंटू यस बराबर हाफ एम कॉमन ले लेते हैं, v² माइनस u² बचेगा। बहुत सिंपल सा सवाल है सर। देखो यहाँ से तो म्यू के का मान हमें निकालना है, आर किसके बराबर होता है बच्चा, mg के बराबर इंटू यस, सब लिखा रहे तो बाद में मान रखेंगे। इधर है हाफ एम v² माइनस u²। ठीक है, v² माइनस u², तो m से m कैंसिल हो जाएगा सर, तो म्यू के का मान कितना हो जाएगा, v² का मान कितना रखोगे भाई, 0 का स्क्वायर, u का मान क्या रखोगे 10 का स्क्वायर, अपॉन में 2 ऑलरेडी लिखा है, और ये g और s ये भी दोनों नीचे चले जाएंगे, g इंटू यस। अब बताओ g बोले तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यस बोले तो इस कण का विस्थापन वो कितना है 5 मीटर, वो सॉरी 50 मीटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 बटे इसकी जगह 10, इसकी जगह 50, 50 दूनी 100 से 100 कट गया, माइनस का 0.1। वैसे गतिक घर्षण गुणांक माइनस में आया है, ये केवल ये बता रहा है कि ये एक विरोधी बल है। ठीक है, हमने इसको एक विरोधी बल के तौर पर लिया था, इसलिए माइनस में आ गया है। घर्षण गुणांक कभी निगेटिव होता नहीं है, तो आप इसका आंसर म्यू के बराबर लिखोगे 0.1, और बेटा इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती, आपको केवल आंसर लिख देना है। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल। कोई चीज़ देखो एक बार में ना आए, थोड़ा वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए, क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, रब कर दें भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताएं, रब कर दें। चलो, समझ में आ गया होगा रे, सब लोगों को आता है। चलो फिर आगे चलते हैं। अकेले पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, पता नहीं क्या लगता, गाना वाना गा गा के बढ़िया पढ़ाएं। लाइव आएंगे बेटा, बहुत जल्दी लाइव आएंगे सर। चलिए, इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस बुक का क्या दिया हुआ है, 2 गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। मैं चौथा सवाल लिखता हूँ, 2 गुटके हैं, मैं जहाँ लिख रहा हूँ दिख रहा सबको, कुछ ज़्यादा ऊपर लिख दिए सर, आप नीचे आइए। 2 गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है। कितना बच्चों, 3 किलोग्राम है। ठीक है, आगे कह रहा है एक हल्की डोरी से बंधे हैं, एक हल्की डोरी से बंधे हैं, हल्की डोरी से बंधे हैं। ठीक है, सवाल वाले बोल रहे हैं सर, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बंधे हैं, कुमार मित्तल की बुक है, उसी से लगवा रहा हूँ। बंधे हैं, कह रहा जब एक 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है, जब एक 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। कैसा बल लगाया जाता है भाई, क्षैतिज बल लगाया जाता है, तो सवाल वालों का कहना है तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर पर सेकेंड, तो प्रत्येक गुटके में, किसमें, प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है।
त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, डोरी में तनाव और घर्षण बल का मान बताइए। ठीक है, डोरी में तनाव बताओ, डोरी में तनाव, और एक चीज़ पूछी गई है घर्षण बल, जो कि दोनों पर समान है, जो कि दोनों पर क्या है, समान है। ठीक है, का मान बताओ, का मान बताओ, बताओ। ठीक, तो फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गौर करना। दो गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं। चित्र भी बना लेते हैं सर, ये देखिए, एक तल ले लेते हैं, घर्षण रहित वाला तल, घर्षण सहित तल, ठीक है, जिसमें घर्षण लगेगा। 3 किलोग्राम का ये गुटका है, दूसरा 3 किलोग्राम का ये गुटका है, डोरी से बांध दिए गए हैं सर। अब उसके बाद कह रहा है कि 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। इस पर ये जो बल लगा है, ये बल F का मान भी कितना है, 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है। तो दोनों गुटकों में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस पर उत्पन्न त्वरण A का मान और इस पर उत्पन्न त्वरण A का मान, ये A का मान दिया गया 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको दो चीज़ें बतानी है, डोरी का तनाव बल T बताओ, दोनों में घर्षण बल जो समान रूप से लग रहा है उसका मान बताओ। तो एक बात समझो, इस पे घर्षण बल लगेगा भैया इधर की ओर F के, इस पर किधर लगेगा, इधर की ओर F के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा एक बात समझो यहाँ पर, अगर हम दोनों गुटकों को एक निकाय मान लें, एक निकाय मतलब समझ रहे हो, यहाँ बैठ के ये सोचें कि हम कितना खींच रहे हैं, तो उसका जवाब आएगा सर हम 6 किलो खींच रहे हैं। तो दोनों गुटकों पर लगा परिणामी बल, क्वेश्चन को कैसे लगाना समझना, दोनों गुटकों पर लगा रे, गुटकों पर लगा परिणामी बल। तो भैया ये दोनों गुटकों का कुल द्रव्यमान ये m1 + m2 हो जाएगा। कुल द्रव्यमान हो गया, इंटू A से गुणा कर दो, ये कुल बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल बल, अब देखो ये परिणामी बल मिले कैसे, उधर बल लगा है F और इधर दो ठो बल लगे हैं, एक लगा है बताओ क्या F के और दूसरा F के, तो दो ठो F के लगे हुए हैं यहाँ पर, एक ठो F के इस पर, एक दूसरा F के इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये परिणामी बल कह सकते हैं F - 2F के बराबर बच्चा m1 + m2 जोड़ोगे 6 आएगा इंटू A का मान भी पता है सर 0.5। अब बताओ ये बल का मान है 20 न्यूटन, आरोपित बल कितना है 20 न्यूटन, घर्षण बल तुम्हें निकालना है, 6 पंचे 3 होता है भाई, 6 पंचे 30 होता है सर, अब 3.0 लिखिए। तो 2F के का मान हो जाएगा भैया 20 - 3 कितना हो जाएगा 20 - 3, और F के का मान जो आएगा हो जाएगा 17/2। 17/2 को जब आप भाग दे लोगे तो यह आ जाएगा 8.5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 8.5 न्यूटन। तो घर्षण बल का मान कितना हो गया 8.5 न्यूटन। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और पूछा है कि दोनों डोरियों के बीच का तनाव इस कैपिटल T का मान क्या होगा। तो कोई भी एक 3 किलोग्राम के पिंड की बात कर लो, जैसे इधर वाले 3 किलोग्राम के लिए बात करें, 3 किलोग्राम के लिए, तो इस पर लगा परिणामी बल, समझना इस पर लगा परिणामी बल जो होगा वो द्रव्यमान 3 का है और A का मान 0.50 है। अब इस पर देखो कितने बल लग रहे हैं, तो इस पर एक लगा है डोरी का तनाव बल T उधर की ओर और F के लगा इधर की ओर। भाई मूव किधर कर रहा है, ये उधर जा रहा है, तो जिधर मूव करे उधर वाले बल से विपरीत दिशा के बल को घटाते हैं, तो T से क्या घटा दोगे F के, तो ये परिणामी बल हो जाएगा T - F के बराबर 3 × 5 = 15 1.5। F के का मान कितना है 8.5 न्यूटन, तो इसकी जगह रख देंगे 8.5 बराबर 1.5, तो T का मान 1.5 + 8.5 बच्चा लोगों ये आ जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पर तनाव बल होगा 10 न्यूटन का और दोनों गुटकों पर घर्षण बल कितना होगा, ये होगा 8.5 न्यूटन का। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, ये वाला सवाल नोट कर लिए होगे। बढ़िया बढ़िया सवाल इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे, खूब न्यूमेरिकल लगाने वाले, न्यूमेरिकल की एकदम धज्जी उड़ा कर रख देंगे यार। ठीक है, इसको मिटा दें, नोट कर लिए होगे, चलो भाई मिटा देते हैं।
हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की कसम की कसम। चलो अगला सवाल पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सब, वीडियो में काटते उठते भी नहीं है। अब पहले बहुत एडिटिंग करते थे, बीच में कुछ बोल दो तो उसको काट देते थे, अब कुछ नहीं काटेंगे भाई, सब सुनो, गाना वाना भी सुनो, तुम लोग को लगे ना क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्या दिया गया है, एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। एक कार है, आपकी कार चलाएंगे सर। एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। जाने दो भाई, फिर जा रही है तो जा रही है, लेकिन घर्षण का चैप्टर है, रोकेगा जरूर, ठीक है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। तो ये दिया सड़क तथा कार के टायरों के बीच, टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। घर्षण गुणांक 0.4 है। फिर बच्चे लोगों इसमें कह रहा वह न्यूनतम दूरी ज्ञात की हो जिसमें कार रुक जाएगी। वह न्यूनतम दूरी बताओ जिसमें कार रुक जाएगी। जिसमें कार क्या हो जाएगी भैया, रुक जाएगी, ठीक है ये। और क्वेश्चन में एक चीज़ और आपको दिया गया है, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ठीक है, ये सवाल है, ठीक है। चलो तो भैया यहाँ पे कार बना लेते, बढ़िया सुंदर सी कार। ये कार है, मर्सिडीज है, ये पूरी मर्सिडीज, ठीक है, लग रही कार है। चलो ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही थी, ये जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। सड़क और टायर के बीच का घर्षण गुणांक दिया गया है म्यू के बराबर 0.4। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी। रुक जाने का मतलब कार का वेग क्या हो जाए, 0 हो जाए भाई, 0 मीटर पर सेकंड। ये वाली दूरी यस बतानी है, यहाँ से यहाँ तक चली गई ये दूरी, यस का मान हमें बताना है। फिर इस सवाल को भी हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से लगा सकते हैं। तो लगाना है सवाल को भैया कैसे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। विरोधी बल कौन सा, तो यहाँ पे लग रहा था तल और इसके पहियों के बीच घर्षण बल एफ के, ठीक है, द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होगा। तो भैया यहाँ की ऊर्जा होगी हाफ एम यू स्क्वायर और वहाँ की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ वाली ऊर्जा से वहाँ वाली ऊर्जा घटा देते हैं, यही ऊर्जा परिवर्तन। भाई कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती बच्चे, कि किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैंने ये कार्य लिखा और ये क्या लिख दिया, ऊर्जा परिवर्तन। अब ये बताओ ये वाला कार्य कर कौन रहा है, तो इस कार्य को कर रहा है यहाँ तल और टायरों के बीच लगने वाला घर्षण बल। तो ये कार्य कर रहा है बेचारा घर्षण बल, ठीक, घर्षण बल भी कार्य कर रहा है, देखो सर। तो ये कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, तो एफ के इंटू एस और बराबर हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या है, दूरी पूछा यस का मान, तो इनको सबको उधर फेंक दो। चलो हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन में एफ के हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल है। दूरी यस निकालना है, 1/2 यम का मान कार के लिए नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, यम यू स्क्वायर है, एफ के ये होता म्यू के इंटू आर। आर किसके बराबर बोलो, एम जी के बराबर, सही लिखे ना भाई, म्यू के इंटू आर लिखोगे और आर की जगह क्या रखोगे, एम जी रखोगे। तो ये वाला यम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यस का जो मान आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू के जी, मुकेश जी ना, एम के जी मेरे मुंह से निकल रहा था। चलो तो u का मान कितना दिया था भाई, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये 20 का स्क्वायर कर देना, 2 इंटू म्यू के मतलब घर्षण गुणांक वह 0.4 और g का मान 10, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 400 बटे ये हो जाएगा 2 गुणते 4, 4 दूनी 8 से काटोगे 50, कितना आ जाएगा 50 मीटर। मतलब ये कार कितना चल के रुकने वाली है, 50 मीटर चलेगी और फिर रुक जाएगी।
क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो मिटा दें, फिर अगला क्वेश्चन चलो करते हैं, रफ कर दें। आ रहा है ना सबको समझ में? ना समझ में आए बताना, पैसा वापस कर देंगे, लेकिन बेटा उसके लिए पहले जमा करना पड़ता है। एक बच्चा कल सीरियस हो गया, पता है तुम लोग को, सीरियस हो गया। मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ ना, समझ में ना आए पैसा वापस पैसा वापस। एक लड़का बोला सर बताइए कहाँ जमा कर दें जो पैसा आप हमें बाद में दे देंगे। पूछा क्या पहले कि बताइए कहाँ जमा करें जो पैसा आप हमें बाद में दे देंगे, ठीक है। तो मतलब वो पहले जुगाड़ लगाया है कि पहले जमा कर दो, मिलते जाना ही है, बोल देंगे कोई समझ में नहीं आया सर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे लोग को लगाते हैं, 6वां नंबर। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कार जो 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। बहुत कार जा रही भाई, हर सवाल में कार ही जा रही है सर। एक कार है 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, ठीक है, जाने दो, चाल से जा रही है। फिर आगे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में लिखा है कि ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। इस पर ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर, कितने मीटर, 10 मीटर पर रोकी जा सकती है, रोकी जा सकती है। ये हम नहीं कहते हैं सर, ये सवाल कहता है, ठीक है। तो दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला, तो दिखाइए, इसमें दिखाना है, सवाल लगाना नहीं है, ठीक है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला, और गति का विरोध करने वाला होता कौन है, घर्षण बल। विरोध करने वाला बल, ठीक है। ये दिखाना है कि कार के भार का 1/4 होगा, कार के भार का 1/4 होगा, ठीक है। और आगे दिया गया g बराबर 9.8। लो भैया इस सवाल में g का मानो दिया है, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भार से बात कर रहा था, g के मान की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी। चलो देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो रख लेंगे कहीं पर। तो भैया एक सुंदर सी प्यारी सी कार बनाएंगे, मर्सिडीज़ कार, उसके नीचे अपने सपने नहीं हैं। ब्रेक लगाकर 10 मीटर में रोक देंगे। कितनी दूरी पर रोक देंगे भैया, 10 मीटर पर। ये 10 मीटर दूरी पर कार रुक जाएगी, मतलब इसका वेग 0 हो जाएगा, बाद वाला 0, ठीक है। जा किस वेग से रही, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी। ये प्रारंभिक वेग हो गया, वो अंतिम वेग हो गया, ठीक है। गति का विरोध करने वाला बल, तो गति का विरोध करने वाला कौन सा बल होता है, F के, ठीक है। दिखाओ कि इसके भार का 1/4 होगा, मतलब सवाल में तुमको सिद्ध करके लाना है। और वो क्या सिद्ध करना है इसको समझो, दिखाना है कि इसका जो विरोध करने वाला बल है F के, ठीक है, वो इसके भार का अर्थात mg का 1/4 यानी F के बराबर हमको दिखाना है mg/4, ठीक है। ये सिद्ध करके लाना हमें। तो चलो भाई इस सवाल को देखते हैं, आराम समझते हैं। यहाँ पर भी वही लगा दो, कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैंने बताया ना, घर्षण के ज़्यादातर क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब W बराबर, यहाँ पे देखो, यहाँ U बराबर 7 है, यहाँ की ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो मैं इस ऊर्जा परिवर्तन को ½ m u² - 0 लिखो, चाहे ना लिखो, बार बार वही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कार्य कौन कर रहा है, तो ये कार्य कर रहा घर्षण बल, F के घर्षण बल हो गया इंटू S विस्थापन, बल गुणते विस्थापन बराबर क्या हो गया, ½ mu²। समझ में आया। देखो अब हमें F के का मान तो सिद्ध करना है, तो तुम लोग उधर चले जाओ भाई, बराबर ½ mu² अपॉन, बताओ क्या लिख दोगे, S, ठीक है। ये दिखाना है। चलो अब यहाँ से क्या कर देंगे, F के बराबर ½ m का मान पता नहीं, u का मान पता है 7 का स्क्वायर, और दूरी भी S भी पता गया 10 मीटर। तो बताओ बच्चा 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है, m/10 दूनिया 20, ठीक है। ये बताओ बल का मान आ गया F के का 49 m/20, ठीक है।
अब यहाँ समझो हमको सीधा सिद्ध करना था एफ के बराबर एम जी बाई 4। वैसे ऐसे भी ला सकते हो, एफ के का ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, अगर सेटिस्फाई हो जाए तो सही है भाई। एफ के का मान हमने क्या निकाला है 49 एम बटा 20 बराबर इधर है एम जी बाई 4, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लो यार, कटे उटे का कुछ। जी का मान उधर रख देते 9.8, तो ये कितना रखोगे 9.8, तो 49 बटे 20 बराबर 9.8 बटे 4, दशमलव उड़ाओ जीरो बढ़ाओ, 98 का आधा 49 बटे 20, सिद्ध तो हो गया। ठीक है, मतलब इस कंडीशन से प्रूफ होता है कि घर्षण बल, गति का विरोध करने वाला बल, ठीक है, उसके भार का कितना होगा 1/4 होगा। समझ में आ गया होगा सवाल, नोट कर लो भैया सब लोग बड़े प्यार के साथ। ठीक है, खूब सारे सवाल लगाने वाले हैं, कोई सवाल कठिन नहीं होता, कोई सवाल सरल भी नहीं होता, हर सवाल पे दिमाग लगता है सर, मेहनत करके पढ़ो भैया सब लोग। ठीक है, चलो फिर अगले सवाल में देखते हैं। 7वां नंबर, नोट कर लिया करो, जैसे सवाल हो उसी वीडियो रोको और पूरे क्वेश्चन को नोट करो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लिया करो, सॉल्यूशन बाद में लिख लिया करो, एकदम क्लास की तरह पढ़ते रहो भैया मन लगा के। ठीक है, चलो बच्चा लोगों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7वां क्या दिया हुआ है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन है। फायरमैन मतलब समझते हो जो फायर और करते हैं, फायर नहीं करते हैं, जो आग से बचाव करते हैं। ठीक है, 80 किलोग्राम का फायरमैन है। क्वेश्चन में लिखा है 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन, कौन सा मैन, फायरमैन। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, बचाव अभियान के दौरान एक खंभे से नीचे फिसलता है। बचाव अभियान के दौरान खंभे से नीचे उतरता है, फिसलता है, खंभे से नीचे फिसलता है। ठीक है, ये सवाल में दिया गया है, फिसलता है। फिर आगे लिखा हुआ भैया घर्षण बल 720 न्यूटन है। सवाल वाले कितने अच्छे लोग हैं, घर्षण बल का मान भी दे दिए, 720 न्यूटन है। फिर इसके आगे लिखा हुआ है फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूछा है फायरमैन का त्वरण ज्ञात कीजिए, का त्वरण ज्ञात कीजिए। और बच्चा लोगों सवाल में दिया गया है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलो पहले एक खंभा बना लेते हैं और एक फायरमैन बना लेते हैं। ये खंभा है, मान लो लंबा खंभा, ये खंभा, और मान लो एक फायरमैन है। फायरमैन भी यहाँ पकड़, गिरना नहीं बेटा, गिरना नहीं। ये अच्छा फायरमैन बन गया सर, प्यारा लग रहा है ना। हाँ, इसका द्रव्यमान दिया गया 80 किलोग्राम, और बाप रे 80 किलोग्राम का फायरमैन सर बड़ा हैवी है सर। 700 नीचे फिसलता है, तो बेटा जब ये नीचे आता है, समझो अब थोड़ा बात समझो, तो इस पर द्रव्यमान मान लो m है, तो नीचे आएगा अपने भार mg के कारण, और भैया यहाँ पे गतिक घर्षण बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। भाई ये खंभे पर फिसलेगा ना, तो खंभे और इसके बीच कौन सा बल लगेगा, गतिक घर्षण। गति की अवस्था में गतिक घर्षण लगता है, तो अगर इस पर लगा हम परिणामी बल निकालें, क्या निकालें, परिणामी बल, तो हो जाएगा F बराबर यम ए, यम 80 है और इसका त्वरण मान लेते हैं ए, वही हमको ज्ञात भी करना है कि इसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, वो त्वरण मान लिया हमने ए है, तो इस पर लगा परिणामी बल हो जाएगा 80 द्रव्यमान m हो गया और इंटू त्वरण ए। अब इस पर देखो दो बल लगे हैं, एक इसका भार mg जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और एक इस पर लगा है घर्षण बल F के जो कि ऊपर को लग रहा है। तो ये हो जाएगा भैया mg माइनस F के बराबर में 80A। ठीक है, अब बस तुम्हें A निकालना है यार, तो A बराबर हो जाएगा mg माइनस का F के अपॉन में 80। m का मान बोलो भैया 80, g का मान 10, F के का मान ये दिया है घर्षण बल 720 न्यूटन। सीधे सीधे उठा के मान रख देना घर्षण बल का 720, और बटे में बताओ कितना 80, 8 दहम में 800 माइनस 720, तो घटाओगे ये आ जाएगा तुम्हारा 80 बटे 80
कैंसिल होके आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे फायरमैन का त्वरण कितना होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ सब लोगों को, कोई डाउट, किसी को समस्या? ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी रफ कर देते हैं, रफ कर दें। तो देखो इसका 8वां सवाल क्या दिया हुआ है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सर कि एक गुटका 4 मीटर लंबे खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है। एक गुटका है, ठीक है, जो 4 मीटर लंबे खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है। खुरदुरे तिरछे तल पर रखा है, तिरछे तल पर लिख दिए, तल पर रखा है। फिर बेटा इसमें आगे लिखा हुआ है कि जब तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊंचा उठाया जाता है, जब तल का ऊपरी सिरा, तल का ऊपरी सिरा पृथ्वी से 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है, पृथ्वी से 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है। तो सवाल वाले इसमें क्या कह रहे हैं भाई, तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है, फिसलना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, आगे लिखा गया स्थैतिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। सवाल में तुमसे पूछा है स्थैतिक घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल है। चलिए साहब, तो ये सवाल पे गौर से देखते हैं। 4 मीटर लंबा खुरदुरा तिरछा तल, ठीक है, गुटका एक रखा है खुरदुरे तिरछे तल पर 4 मीटर लंबा, ये वाला, ये सर नाम दे देते ए, मान लो सी है। इसमें दिया गया ए सी का मान 4 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है, जब तल, इस पर एक गुटका रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे एक गुटका रख देते हैं यम द्रव्यमान का। ठीक है, फिर कह रहा है जब तल का ऊपरी सिरा 1 मीटर ऊपर उठाया जाता है, ये जो ये वाला सिरा है इसको पृथ्वी तल से 1 मीटर ऊंचे उठाया जाता है। मान लो ये पॉइंट बी है, तो ये बी सी का मान कितना दिया है, 1 मीटर। बी सी दिया गया है 1 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है, फिसलता नहीं, फिसलना प्रारंभ कर देता है। मतलब जब इसको 1 मीटर उठाते हो तो ये सीमांत घर्षण की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है भैया, सीमांत घर्षण की अवस्था में। ठीक है, मतलब ये सवाल हमारा किसके लिए है, सीमांत घर्षण की अवस्था में है। ठीक है, अवस्था में। तो गुटका क्या बता रहे हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। अच्छा एक बात समझो, जब सीमांत घर्षण की अवस्था में होता है तो हमने बताया था ये वाला कोण थीटा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिफूज कोण, याद है ना, जो कि घर्षण कोण के बराबर होता है। अब समझो, इधर की ओर बल लगता था mg, याद है, इधर की ओर लगता था ये वाला थीटा एंगल mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और अगर सीमांत घर्षण की अवस्था में तो इधर fs और ऊपर r। हो गया पूरे सवाल का पोस्टमार्टम। सीमांत घर्षण की अवस्था में मतलब इस पर लगे परिणामी 0, मतलब mg sin थीटा बराबर होता था fs के और mg cos थीटा बराबर होता था r के। जो लोग पहली बार वीडियो में आए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, पार्ट 1, 2, 3 फ्रिक्शन के। ठीक है, उसमें 2 लाइव सेशन हैं, बीच में इंटरप्ट हो गए थे, तीसरा रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको पूरा देख लो भाई, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी। तो यहाँ पे देखो mg sin थीटा किसके बराबर होगा, fs के, और mg cos थीटा बराबर होगा किसके, r के। दो इक्वेशन हम बनाया करते थे, mg sin थीटा बराबर fs और mg cos थीटा बराबर किसके, r। डिवाइड करने पे हमें क्या मिला करता था, mg से mg कट जाता था, ये हो जाता था बच्चों tan थीटा। fs का मान ये होता म्यू एस इंटू आर, अपॉन में r, ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, म्यू एस के। बस निकल आया घर्षण गुणांक, म्यू एस बराबर किसके आ गए, tan थीटा के। अब बताओ इस वाले कोण थीटा के लिए tan थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, मतलब ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। अब बच्चा ए बी का मान कैसे निकालोगे,
AC 4 दिया है, BC 1 दिया है, AB आपसे पूछा गया है। तो AB के लिए आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा देना। कितना आएगा मैं बता दे रहा हूँ। BC आपका 1 है और ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16 में से 1 घटा देना √15। तो μs का मान, घर्षण गुणांक का मान हो जाएगा 1/√15। ठीक है, नोट कर लो भाई सब लोग, समझ में आ गया होगा। अब बार बार देखो, जब इस तरह का कोई सवाल आएगा तो मैं आपके सामने सीमांत घर्षण की अवस्था के लिए μs बराबर tan थीटा लेके सवाल को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बार बार हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, चित्र भी इस तरह से नहीं बनाएंगे। मन होगा बनाएंगे, नहीं मन होगा नहीं बनाएंगे। रफ कर दें वाला मिटा दें। अगला सवाल देखें, आज का 9वां सवाल। ठीक है, 11 सवाल हैं टोटल, देख के जाना। ठीक है, हर सवाल महत्वपूर्ण होता है। अब उसके बाद घर्षण के क्वेश्चन लगाना, चाहे जहाँ से ना आए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पहले, इसके नीचे दिया गया है नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अगला सवाल नंबर 9 पे क्या लिखा हुआ है, ये भी उसी तरह का उसका भाई है। एक गुटका परिवर्ती ढालू तल पर रखा है। सवाल वाले कह रहे हैं एक गुटका है परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, परिवर्ती ढालू तल पर रखा है, ढालू तल पर, भालू नहीं समझना, ढालू तल पर, ठीक है, रखा है। इसके आगे क्या कह रहा है साहब कि क्षैतिज के साथ वह ढलान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा है क्षैतिज के साथ वह ढलान ज्ञात कीजिए। ढलान मतलब एंगल बताना ना, इसमें ढलान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए कि जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। जिस पर गुटका फिसलता नहीं है सर, सीमांत घर्षण का सवाल ये भी हो गया है। ठीक है, जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है, फिसलना प्रारंभ करता है। ठीक, आगे दिया गया गुटका तथा तल के बीच घर्षण गुणांक। क्वेश्चन में दिया गुटका व तल के बीच घर्षण गुणांक, व तल के बीच घर्षण गुणांक μs बराबर 1/√3। भैया इसका आंसर तो कुछ लोग बता दिए होंगे सर, 30 डिग्री आएगा ना। इतना आसान सा सवाल है ये, तो आपको आ ही गया होगा। चलो भैया, तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये एक परिवर्ती ढालू तल है, ढालू तल है। इस पर यम द्रव्यमान मान लो रखा भैया। mg कहाँ लगता है, इधर की ओर सर। mg cos थीटा यहाँ पर, ये थीटा तो ये वाला थीटा। तल की अभिलंब प्रतिक्रिया इसके लंबवत इधर। बताओ एक घटक mg sin थीटा, इधर क्यों लगने वाला बल Fs। सीमांत घर्षण की अवस्था में फिर वही दो इक्वेशन बनाएंगे, mg sin थीटा बराबर Fs के, mg cos थीटा बराबर r के। तो हमें मिलेगा क्या, वो हमें सीधे सीधे पता है। सीमांत घर्षण की अवस्था में, घर्षण की अवस्था में tan थीटा बराबर बेटा किसके, μs के। और μs का मान यहाँ दिया गया 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू 30 डिग्री की। तो बताओ थीटा का मान क्या हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पे परिवर्ती ढालू तल का ढलान कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया। रफ कर दूं, फिर अगला सवाल बताऊं। 9 के बाद 10, 10वां नंबर इसका देख लो। रफ कर दें भैया, मिटा दें, एकदम से मिटा दीजिए सर, मिटा ही दीजिए सर। ठीक है, इतना आसान सवाल सर आप दिए हैं, क्या करें, बीच में दे दिया है, एक तरफ से बताना है सर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब बता देंगे एक तरफ से। तुम लोग शिकायत नहीं कर पाओगे कि न्यूमेरिकल आप नहीं बताते। मेरे फेवरेट है न्यूमेरिकल। पिछले साल हमने और आशीष सर ने, दो लोगों ने फिजिक्स पढ़ाई थी और वो थ्योरी पढ़ाते थे, मैं न्यूमेरिकल ही पढ़ाता था। न्यूमेरिकल मेरा फेवरेट है। लेकिन ठीक है, सब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आप लोग आराम से घर में खा पी के सो रहे होगे, तो क्या पता ही वीडियो कितनी बजे रात की है या कितने बजे दिन की है। ठीक है, फिर भी हम लोग टाइम मैनेज करके कुछ ना कुछ करते हैं। करेंगे यार, थोड़ा सा समझा करो। देखो तुम लोग से हम कई बार बता चुके कि यूट्यूब के रेवेन्यू से उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता बेटा कि हम और चीज़ों को अभी छोड़ करके इस पर परमानेंटली लग जाए। लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, ऐसी बात नहीं, लगेंगे। एक समय आएगा कि हम अपनी कुछ चीज़ों को क्विट करेंगे
और इस पे लग जाएंगे। जब इस पे लग जाएंगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा करेंगे। माँ बाप बहुत चीज़ें हैं तुम लोग को पढ़ाने वाली, ठीक है। इंटर में पढ़ोगे ना तो उसके बाद IIT का पेपर दोगे, निकल जाएगा एक बार में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, विश्वास बनाए रखना। एक सवाल नंबर 10वां आज का, 10वां सर समझ लीजिए वाला। एक वस्तु एक खुरदुरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 अंश है। एक वस्तु खुरदुरे तल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है, ठीक है। आगे कह रहा है सीमांत संतुलन में है, सीमांत संतुलन में है, ठीक है। फिर आगे बच्चा लोग इसमें क्या दिया गया है कि जब झुकाव कोण बढ़ाकर 45 कर दिया जाता, जब झुकाव कोण बढ़ाकर 45 डिग्री कर दिया जाता है, ठीक है। तो सवाल वाले कह रहे हैं तो वस्तु नीचे की ओर त्वरित गति से फिसलती है, वस्तु नीचे की ओर त्वरित गति से फिसलती है, ठीक है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का त्वरण बताओ क्या होगा, ठीक है। और एक चीज़ में दिया गया G बराबर 9.8, G बराबर दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़रूरत पड़ी तो रख लिया जाएगा, नहीं पड़ी तो जय श्री राम, ठीक है। यहाँ पर ये एक परिवर्ती ढालू तल है, समझो परिवर्ती ढालू तल है। फिर वही वाला चित्र यार बार बार बनाना है, थीटा mg cos थीटा, इधर लगा बताओ क्या भैया mg sin थीटा, ऊपर लगा r, इधर लगा fs, ठीक है। जब ये थीटा 30 होता है तो सीमांत संतुलन की अवस्था में, तो सीमांत संतुलन की अवस्था से आप इसका घर्षण गुणांक निकालें, तल का घर्षण गुणांक, ठीक है। तो आप लोग लिखना है इसको सीमांत संतुलन की अवस्था में, ठीक है। तो उस समय के लिए हम लगा सकते हैं tan थीटा बराबर म्यू एस। और सीमांत संतुलन कितने डिग्री कोण पे मिला था भाई, 30 डिग्री के कोण पर ना। जब ये थीटा का मान आप 30 डिग्री रखे थे तो गुटका फिसलना क्या कह रहा है, तो गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है, सीमांत संतुलन में रहता है, यानी फिसलने की एकदम तैयारी करके बैठ जाता है। तो tan थीटा और म्यू एस लगा दो, तो tan 30 डिग्री बराबर म्यू एस। तो यहाँ से बच्चे लोगों को म्यू एस का मान आ गया 1/√3 ये आ गया। अब अगर उसके बाद शर्त क्या लगा दिया सवाल वालों ने कहा कि हम 30 नहीं इस कोण को बढ़ाएंगे, और कितना कर देंगे 45। ये जो कोण 30 का बना है इसको बढ़ा करके 45 कर देंगे। तो 45 जब आप कोण कर दोगे, ये वाला कोण बढ़ा दिए, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे वस्तु नीचे आएगी। अब देखो वस्तु त्वरित गति से आती, मतलब इस पर त्वरण लगा है ए। तो भैया एक बात समझो, एक तो इस पर इधर की ओर बल लग रहा था क्या mg sin थीटा, इधर की ओर क्या लगेगा एक घर्षण बल F के। बात समझ में आ रही ना भाई। अब गति की अवस्था में आ गई तो गतिक घर्षण बल F के लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु पर लगाकर परिणामी बल निकालें, परिणामी बल तो वो होता है या में ए के बराबर। भाई ये हम द्रव्यमान की वस्तु है और हमने माना ए त्वरण से नीचे आती है, ठीक है। अब ये परिणामी इन दो बलों का परिणामी हो गया mg sin थीटा और एफ के का, नीचे आ रही है मतलब mg sin थीटा ज़्यादा है एफ के कम है। तो आप क्या करोगे mg sin थीटा से किसको माइनस कर दोगे एफ के को, और बराबर क्या ma। तुमको चाहिए क्या वस्तु का त्वरण चाहिए, ए का मान चाहिए। पहले थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम और आगे करो। mg sin थीटा एफ की जगह म्यू के इंटू आर बराबर ma, ठीक है। अब समझो भैया ये mg sin थीटा म्यू के इंटू आर की जगह mg रख सकते हैं बराबर ma।
यम 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 हर जगह से कैंसिल कर दें तो बच्चा ये बचेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी बराबर ए। लो ए का मान आ गया। अब ये जी का मान कितना रखना 9.8 9.8 और साइन थीटा कितना रखोगे भाई, या तो एक काम करो जी कॉमन ले लो, बहुत आसान सा कैलकुलेशन, जी कॉमन ले लेते हैं बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के, तो जी कॉमन लेने पास बचेगा साइन थीटा माइनस का म्यू के। अच्छा एक बात समझना, ये गति की अवस्था में कब आया है, जब हमने इसका थीटा 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया 45, मतलब यहाँ पे थीटा कितना रखोगे 45 डिग्री, तो ए बराबर जी ये हो जाएगा भैया साइन 45 माइनस म्यू के। अच्छा एक बात याद रखना, लगभग म्यू के और म्यू एस बराबर होते हैं, मतलब म्यू के का मान जो होता है वो लगभग म्यू एस के बराबर होता है 1/√3 इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो यही वाला मान हम यहाँ पे रख लेंगे। तो म्यू के का मान 1/√3। अब एक काम करना भैया, इसको 9.8 रख देना, साइन 45 का मान 1/√2, ये 1/√3। इसको आप लोग घर में खुद से हल करना, इसका आंसर कितना आएगा वो हम लिख दे रहे हैं, यह आएगा भैया 2.93 आएगा, यह आपका आएगा 2.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेटर मत छूना, क्योंकि कैलकुलेटर से आप लोग अपने कैलकुलेशन को ख़राब कर लेते हो और कुछ नहीं होता। इंटरमीडिएट तक बिल्कुल ना यूज़ करो, इंटरमीडिएट के बाद जब आप बीटेक वगैरह करते हो, पता बीटेक एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर मतलब अलाउ होता है, बच्चे कैलकुलेटर तो छोड़ो साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाते हैं, तुम लोग भी लेके जाना यार, दिन आएंगे अपना टाइम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ये सवाल नोट कर लो सब लोग, मिटा दें मिटा दें मिटा दें। तो आज का अंतिम सवाल सर आपके सामने आने वाला है, आज का अंतिम सवाल, ठीक है, धमाकेदार सवाल आज का। चलो इस सवाल को कर लेते हैं, फिर घर्षण के सारे न्यूमेरिकल मित्तल साहब की किताब पे ख़त्म हो गए हैं। कुमार मित्तल के सारे सवाल मैंने बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन बता दिया है। अब किसी दिन एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन एक तरफ से बताएंगे, पहले से लगवाएंगे सर, अंतिम तक वाला लगवा देंगे, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल आज का क्या है साहब, कि एक 6.4 मीटर लंबा, ये दिया गया है एक 6.4 मीटर लंबा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ सर, एक 6.4 मीटर लंबा, ठीक है, ये लंबा खुरदुरा तल के ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है एक पिंड है सर, एक पिंड दिया, एक पिंड 6.4 मीटर लंबे खुरदुरे तल, खुरदुरे लिख दिया, समझ जाना यार, तल से, ठीक है, तल से ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है, ऊपरी सिरे से विरामावस्था से फिसलता है, विरामावस्था से फिसलता है, से फिसलता है। आगे कह रहा है तल का झुकाव कोण 36 से 30 डिग्री है, तल का झुकाव कोण 36 से 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर कह रहा है तल की तली तक पहुंचने में, तल की तली तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। हाँ, तल की तली तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करो। भाई अंतिम सवाल है, एकदम धमाकेदार, समझना। ये मान लो तिरछा तल है, इसकी लंबाई दी है 6.4, ए बी नाम दे देते हैं, ए बी का मान दिया 6.4 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विरामावस्था से फिसलता है, ये यहाँ से फिसलना शुरू करेगा, विरामावस्था मतलब u बराबर 0 हो गया। यम द्रव्यमान का होगा भैया, बल इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, फिसल रहा है तो इधर बल लगेगा एफ के, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, नीचे की ओर एम जी और इधर आर, यही सब बल लगते हैं ना, पहचान लो सबको। और मान लो इसका त्वरण ए है, त्वरण कितना है, ए है, ठीक है। तो पहले हम इसका त्वरण निकाल लेंगे, त्वरण ए का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे समझो पिंड पर लगा परिणामी बल, क्या लिखेंगे, परिणामी बल, ठीक है।
परिणामी बल, तो वो हो जाएगा F बराबर m1 के। अब ये दो बलों का परिणामी होगा mg साइन थीटा जो तल के अनुदिश लग रहा है, और एक इसका विपरीत बल जो कि इस बल का विरोध कर रहा है F के। तो mg साइन थीटा से क्या माइनस कर दोगे F के, तो यहाँ पर हम करेंगे mg साइन थीटा माइनस F के बराबर ma। अब पूरी कहानी समझना, mj साइन थीटा F के की जगह म्यू के इंटू आर यानी mg लिख सकते हैं। क्यों भाई, आर आता है म्यू के इंटू आर, आर का मान mg होता है, बराबर ma। तो m कैंसिल, तो बच्चा भैया g साइन थीटा ये म्यू के इंटू जी बराबर a। तो बच्चा a का मान हो जाएगा g साइन थीटा का मान 36 से 30 डिग्री दिया है, ये थीटा है 30 डिग्री। ठीक है, तो जहाँ पे साइन थीटा था 30 डिग्री माइनस म्यू के का मान, यहाँ पे घर्षण गुणांक दिया गया है। चलो म्यू के का मान रख लेते हैं, विराम अवस्था से फिसलता है, तो यहाँ से म्यू के का मान रख लेना तुम लोग। कुछ दिया गया नीचे, अच्छा लास्ट में दिया क्वेश्चन में, वही लिखना भूल गया। म्यू के बराबर दिया गया 0.2, ये मैं नहीं बोल रहा सर, ये सवाल वाले बोल रहे हैं, सवाल में दिया है। और जी का मान भी दिया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सवाल वालों ने दे रखा है। ठीक है, तो जी म्यू के का मान 0.2 और इसका मान 9.8। चाहो तो जी को कॉमन ले लो यार, सबसे बढ़िया ये। तो ए बराबर हो जाएगा 9.8 साइन 30 का मान 1/2 और बच्चा ये 2/10। ठीक है, गुणा भाग कराओ 9.8, ये हो जाएगा 1/5, एलसीएम वही 10 आएगा यार, एक ही बात है। तो इधर हो जाएगा 5 माइनस का 5 दूनी 10, 2 का 9 2, तो यह आ जाएगा कितना, ए बराबर तुम्हारा 9.8 कुड़ते 5 में 2 गए 3 और बटे में 10, तो ए का मान हो जाएगा बच्चा लोगों भाग ले लेना इसका, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 3 अठे 24, 3 नैया 3 9 27 और 27 2 हो जाएगा 29, यह आ जाएगा 29.4, यही आ रहा है कुछ। बूढ़ा भाग यार, कहीं गड़बड़ कर दिए हम लोग, कहाँ पे गड़बड़ की अभी सब देखना पड़ेगा। साइन 30 का मान 1/2 रखोगे, म्यू के का मान 0.2 रखोगे। अच्छा म्यू के का मान 0.2, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना। कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, अब मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, गुणा भाग कर लेना भाई। ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में फॉल्ट हो गई हो, मानता हूँ, थक भी गया हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे लगातार पूरा पसीने भीग चुका हूँ। पूरा देख लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो। ए का मान निकल आएगा। अब देखो इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। गति का दूसरा समीकरण ut + हाफ at स्क्वायर लगा देना, यहाँ से यहाँ तक आएगा 6.4 मीटर की दूरी तय करेगा। विराम से चल रहा था, u का मान 0 रख देना और a का मान भैया आप 3.2 निकाल इंटू टी स्क्वायर 1.6 आएगा, दशमलव उड़ाना 16 चौके 64, टी स्क्वायर का मान 4, तो टी का मान 2 सेकंड। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस सवाल का आशय क्या हुआ कि अर्थात 2 सेकंड के बाद ये गुटका यहाँ से चल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग से अगर मान लीजिए कहीं पर भी इस पूरे वीडियो में कहीं पर मुझसे गलती हुई हो सकता है गुणा भाग में कहीं गलती हो जाए, क्योंकि भाई देखो जब स्टूडेंट सामने बैठा होता है तो एक बार वो टोंक देता है कि सर आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो हम लोग उसको सुधार लेते हैं। ठीक है भाई, हम भी ब्रह्मा नहीं समझते अपने आप को फिजिक्स का, एक छोटी सी तुम्हारी मदद कर रहे हैं बस। ठीक है, और हम लोग कोई ब्रह्मा नहीं है फिजिक्स में, कुछ नहीं आती हमको भी फिजिक्स में आज भी। तो तुम लोग से अगर मान लीजिए कहीं पे गलती होती है तो उसको लिए सब लोग माफ़ कर दिया करो। ठीक है, तुरंत कमेंट ना कर दिया करो, गुणा भाग कर लिया करो अपने से। ठीक है, तो आप लोग सब लोग चैनल पे बने रहिए, कुछ जम के लोगों को भी शेयर करना, जोड़ दो अपने साथ पढ़ने वाले हर उस बच्चे को जिसके पास कोचिंग की या स्कूल में फिजिक्स समझ में नहीं आती है। फिजिक्स और बहुत ही जल्द मैथ्स के लिए भी क्लासेस लेके मैं आऊँगा। न्यूमेरिकल की शिकायत थी, आज से दूर हो गई। अभी तो क्या देखो, अभी बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली की क्लास में। सबको बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई जारी रखना। ठीक है।